मनी मल्टीप्लायर, दूसरा दूसरा नाम क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या होता है ये देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मान लीजिए आप बैंक में ना, आप बैंक में 1,000 रुपया जमा कर दिए, ठीक है, 1,000 रुपया जमा कर दिए, और ये जो बैंक होगा इसी 1,000 रुपया को, या जितना भी मान लीजिए 800 को, इस 1,000 में 800 को दूसरा पर्सन को क्या करेगी, दूसरा पर्सन को वो जा करके लोन के तौर पे दे देगी, है कि नहीं। अब ये आदमी उसको जाके कहीं खर्च कर देगा। मान लीजिए इस आदमी को वो खर्च कर दिया, इस आदमी को वो खर्च कर दिया, तो इसके तो भाई वो चलिए इनकम बन जाएगा, ठीक है। अब इसके पास कितना आया था, 800 रुपया। अब ये 800 उठा करके ये वापस जाके फिर से बैंक में जमा कर देगी, और जब यही प्रोसेस बार बार गोल गोल जब घूमते रहता है ना, इसी इफेक्ट को बोलते हैं क्या, आपका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आया, परेशान मत होइए। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर कुछ चीज को पहले समझिए। सबसे पहले समझिए कि हम लोग इसमें जमा किया कितना किए, 1,000 रुपया। उस 1,000 में बैंक आपको हमेशा 20% अपने पास काट के रखेगी, और 20% से बाद जो बचेगा, कितना बचेगा, 800 बचेगा, वो 800 को लोन पे देगी। अब आपका सवाल अगर ये आ रहा है कि सर पूरा 1,000 रुपया लोन में वापस क्यों नहीं वो दे देती है, 800 ही क्यों दे रही है, 20% अपने पास काट के क्यों रख रही है, तो जवाब ये है बच्चों, आरबीआई बोलती है, आरबीआई देखिए हर बैंक का बाप आरबीआई को पता होगा। आरबीआई इन लोगों को बोलता है कि अगर आप सब पैसा को लोन में बांट दीजिएगा, सबको लोन में बांट दीजिएगा, और कोई कस्टमर अगर आ गया और पैसा मांगा तो आप कहाँ से दीजिएगा। इसलिए आरबीआई बोलती है कि कुछ पैसा अपने पास भी रखो, बचा कुचा पैसा बांट दो। अब कितना पैसा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, ये तो भाई आपका आरबीआई उसको डिसाइड करता है, ठीक है यहाँ तक। तो 1,000 रुपया मान लीजिए हम लोग शुरू में जमा करेंगे, जिसमें से वो 20% काटेगी, और उसके बाद बचा कुचा पैसा वो लोन पे तौर पे बांट देगी। अब चलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। हम लोग 1,000 रुपया बैंक में जाके जमा किए, उस 1,000 में वो 20% के हिसाब से, 20% के हिसाब से 200 रुपया काट के रख ली, और 800 रुपया लोन के तौर पे वो बांट दी। अब यही लोन जो भी आदमी मान लीजिए लिया होगा, फिर उसको वो किसी और आदमी को खर्च कर देगा, है कि नहीं। और ये आदमी फिर उसको लिए इनकम बन जाएगा, और वही इनकम को यानी कि 800 को फिर से वापस जा करके बैंक में जमा कर देगा। इसलिए देखिए ये जो 800 है घूम फिर करके फिर यहाँ पर 800 फिर से आ रहा है। तो यहाँ पर मान के चलिएगा जितना पैसा बैंक लोन में बांटी है, यानी कि यहाँ पर तो 800 जो बांटी है, ये 800 वापस घूम के फिर बैंक के पास आ रहा है। तो देखिए अब ये 800 वापस बैंक के पास घूम के आ गया। अब इस 800 को जमा हुआ, अब इस 800 में भी उसको 20% जमा करना पड़ेगा। देखिए 800 का 20% कितना होता है, 116 रुपया, 160 रुपया। तो 160 रुपया वो अपने पास रखी, और बचा कुचा लोन के तौर पे बांट दी 640। अब ये 640 फिर दूसरे के पास जाएगा, और फिर घूम फिर करके फिर वो बैंक के पास आ जाएगा। अब 640 में फिर वो 20% बैंक अपने पास काट के रखेगी 128, और बचा कुचा 512 रुपया वो लोन के तौर पे बांट देगी। और यही प्रोसेस गोल 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 टाइप से ऐसे चलते रहेगा। तो बोला यह जाता है कि आखिर ये 1,000 कितना बार घूम फिर के आते रहेगा बैंक के पास। जैसे देखिए एक बार 800 में आया, फिर 640 में कितना बार घूम करके आएगा। तो जितना बार घूम करके आएगा ना, यानी कि इस 1,000 को जितना गुना वो बढ़ा देगा, जितना गुना वो बढ़ा देगा, जितना वो मल्टीप्लाई कर देगा, जितना मल्टीप्लाई इफेक्ट में ले आएगा ना, उसी मल्टीप्लाई इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मनी मल्टी मल्टीप्लायर इफेक्ट। समझ में आया? इसीलिए इसका जो नाम है ना बच्चों, मनी मल्टीप्लायर, यानी कि कितना वो मल्टीप्लाई इफेक्ट में ला रहा है। यानी कि देखिए वहां पर 1,000, इस क्वेश्चन में 1,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करके कितना ले आए, 5,000 में, यानी कि वो टोटल घूम फिर कितना बनेगी, 1,000 रुपया आपका घूम फिर करके एंड में कितना बनेगी, 5,000। कहीं तो जाके ये रुकेगा ना, कहीं तो जाके रुकेगा ना, तो जहां पर जाके रुकेगा क्या, वो टोटल कहलाएगा। वो तो टोटल कितना यहाँ पर 5,000। तो ये जो इनिशियल डिपॉजिट को, यानी कि इस 1,000 को जो 5,000 में कन्वर्ट कर दी, तो ये 5 गुना मल्टीप्लाई हुआ ना। तो जो मल्टीप्लाई इफेक्ट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो आपको हम समझाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब क्या है सो देख लीजिए। एग्जाम में आपको ये कैसे पूछेगा, एक्सप्लेन मनी क्रिएशन इस टाइप से, या एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। चाहे वो बोले मनी क्रिएशन, चाहे वो क्रेडिट क्रिएशन, दोनों में से जो लिखा रहे आपको यही सब लिखना है,
ये डायग्राम बना करके आपको पूरा ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। जो बोले हैं ना बस वहीं पर वहां लिखना है। या कैसे क्वेश्चन को पूछ सकता है, या हाउ डू बैंक क्रिएट डिपॉजिट, ये तीन तरीके से। अब ये तीनों में से जो भी वो पूछ दे आपको लिखना तो यही है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं मनी मल्टीप्लायर। आपको लैंग्वेज में देखते हैं, अब हम लोग उसको न्यूमेरिकली देख लिए, अब लैंग्वेज में देखते हैं, आपको इससे थोड़ा वो ज्यादा समझ में अब आएगा। मनी मल्टीप्लायर क्या लिखा हुआ देखिए, इट द नंबर ऑफ टाइम्स टोटल मनी इंक्रीजेज इन बैंकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन इनिशियल डिपॉजिट। सिंपल भाषा में देखिए, हाउ बैंक क्रिएट्स मोर मनी देन एक्चुअल कैश दे रिसीव बाय लेंडिंग अगेन एंड अगेन। यानी कि वही 1,000 रुपया को हम लोग बार बार दूसरा को लोन दिए, तो 1,000 से जो 5,000 बन गया ना, तो कितना बार जो मल्टीप्लाई इफेक्ट में आया, उस मल्टीप्लाई इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ये 5 बार हुआ है, तो उस मल्टीप्लायर इफेक्ट को क्या बोलेंगे, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब इसमें देखिए, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट में मनी मल्टीप्लायर को के भी लिखते हैं, यानी कि के यानी मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू कितना, 1/LRR। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया कितना टाइम्स को गुना करेंगे सो। अब 1,000 को 5,000 में बदल रहे हैं, ठीक है, यानी कि 5 से गुना कर रहे हैं, तो कहते हैं इस 1,000 को बोलते हैं क्या, इनिशियल डिपॉजिट। इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि फर्स्ट में कितना बार पैसा जमा हुआ, जितना बार गुना होकर के आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर, यानी केस इसको डिनोट करेंगे। और जितना बार वो टोटल कन्वर्ट हो गया, यानी कि 1,000 को 5 से गुना करके लाएं, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल डिपॉजिट, ठीक। तो यही लिखा हुआ बच्चों कि टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट से, यानी कि केस से, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। LRR दिया हुआ है 20%, मनी मल्टीप्लायर कितना होगा सो पूछ रहा है। तो भाई मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/LRR, ठीक है। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/LRR कितना दिया हुआ है, 20%। तो 20% कैसे लिख सकते हैं, 20/100 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला 100 आपका उठ के इधर जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं उसको, 1/20 इंटू 100 ऐसे। अब सिंपली उसको काट दीजिए, अब उसको काटिए कितना आएगा, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आया, 5 टाइम्स, यानी कितना बार उसको मल्टीप्लाई इफेक्ट आ रहा है, 5। तो देखिए 5 आंसर है, ठीक है। बहुत को लोग देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे है, और ये 20% है तो उसको 0.2 करके भी लिखिएगा, और बाद में ये पॉइंट की जगह करते हैं क्या, 1, पॉइंट के बदले किए 1, और इधर 2 डिजिट है तो यहाँ 2 जीरो लगा देते हैं, और फिर उसको काटिएगा तो उसमें भी आपका सेम 5 ही आएगा, अल्टीमेटली सेम ही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मनी मल्टीप्लायर इज 4, मनी मल्टीप्लायर कितना है, 4, और आपको LRR निकालने बोल रहा है, तो भाई मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR होता है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर गिवन है 4, और आपको 1/LRR ऐसे निकालना है, ठीक है, यानी कि ये निकालना है, तो चलिए x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/x, तो x इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे, इधर आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा 0.25, और 0.25 को आपको LR परसेंट में रहता है तो उसको परसेंट में लाएंगे, तो 25 0.25 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो परसेंट में आएगा, तो क्या हो जाएगा वो 25, ठीक है। याद रखिएगा ये 0.25 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से तो 25% बन के आ जाएगा, तो ये देखिए 25% आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, टोटल डिपॉजिट कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट इफ इनिशियल डिपॉजिट 2,000 है और LRR कितना है 10%। आपको निकालना है क्या, टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मनी मल्टीप्लायर से। तो इनिशियल डिपॉजिट तो भाई 2,000 गिवन है ना, 2,000 ये गिवन है। अब हम लोग को के निकालना है, तो भाई के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR, ठीक है, 1/LRR होता है। तो फॉर्मूला में उठाइए, 1/LRR कितना है 10% है, तो ये 10 हो गया, 10 हो गया, ऊपर में 100 चल जाएगा, अब ये कटेगा तो कितना हो गया, 10 गुना आया, 10 टाइम्स आया, तो इस 2,000 में 10 फिट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 20,000। तो ये हो गया हम लोग का क्या, टोटल डिपॉजिट, ठीक है। तो इस तरह था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इनिशियल डिपॉजिट 500 है और बैंक 20% LR रख रहा है, सेम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं, ये बोल रहा है कि द बैंक कीप्स 20% कैश रिजर्व, तो देखिए 20% अगर
कैश रिजर्व अच्छा सिक्स सेम ही है, LRR ही दिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, LRR ही गिवन है, अपने पास बैंक रखा, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया था वो। तो ये भी क्या है आपका 20%, ठीक है, यानी कि वही टोटल डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिपॉजिट निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आपका मनी मल्टीप्लायर, इनिशियल डिपॉजिट कितना दिया हुआ है 500, तो ये रहा 500, और हम लोग को के निकालना है, तो के चलिए इधर निकाल लीजिए, के इज इक्वल टू 1/LRR, कितना दिया हुआ है देखिए, LRR 20%, तो 1/20, और इधर कर देंगे 100, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये 2 पंचे 10, इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25, यानी कि 2500, ठीक है। तो इस तरह से है बच्चों। तो आई होप आपको मनी मल्टीप्लायर क्या होता है अच्छा से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।